भगवान करे किसी का समय ना बिगड़े, पर जब समय अच्छा हो ना तो समय का दुरुपयोग मत करना। समय उन्हीं का बिगड़ता है जो समय का दुरुपयोग करते हैं। समय सबका आता है, लेकिन आता है जो समय को उसका सदुपयोग कर लेता है, समय बना रहता है। और जो समय का दुरुपयोग करता है, समय उन्हें छोड़कर, समय उन्हें लात मारकर चला जाता है। ये समय है। एक बार मैं शमशान गया तो वहां एक अच्छी बात लिखी थी। शमशान में लिखा था, समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको फिर से समय दे सके। समय के पास, बोलो, समय के पास इतना समय नहीं है, वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वह आपको फिर से वक्त दे सके। इसलिए जो मिला है उसका सदुपयोग कर लीजिए, उसे सार्थक कर लीजिए। ये समय क्या है? आप स्वस्थ हैं, ये आपका अच्छा समय है। स्वस्थ हैं तो इन आंखों से बिहारी जी को देख लो, कानों से कथा सुन लो, पांव से वृंदावन दौड़ दौड़ के चले जाओ। ये अच्छा समय है। कल समय ऐसा आएगा कि खटिया से उठा ना जाएगा। कल समय ऐसा आएगा कि खटिया से, बिस्तर से उठा ना जाएगा। तो एक समय ये है जिस समय में आप स्वस्थ हैं, और एक समय वो होगा जब आपको उठाने वाला भी कोई होगा, अपने से उठ भी ना पाएंगे। यह भी आपका समय है, वह भी आपका समय होगा। बस समय का सदुपयोग करना सीखिए। ये समय है। आपकी जवानी चली गई, अब ये जवानी वापस ना आएगी। आपकी रोशनी चली गई आंखों की, कानों में कम सुनने लगा, कमर में दर्द, कमर झुकने अब नहीं देती। क्या करें साहब, समय था, वो भी जब दौड़ा करते थे। समय ये भी है जब आदमी जमीन में रखी हुई गिलास को अपने हाथ से उठाने में असमर्थ हो जाता है। कई बार लोगों को हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने हाथ से एक गिलास पानी निकालने में और निकाल कर पीने में असमर्थ हो जाता है। अपने हाथ से, मतलब अपने पांव से 4 कदम चलने में असमर्थ हो जाता है। वॉशरूम तक जाने में व्यक्ति असमर्थ है। ये समय नहीं तो क्या है, ये वो भूल ही नहीं पाता। इसलिए मेरी माँ हरिश्चंद्र की पत्नी को पंडित जी ने खरीद लिया, पुत्र को खरीद लिया। अब हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में खड़ा कर दिया, कोई है मुझे खरीदने वाला। यदि आज मैंने स्वामी विश्वामित्र जी के पैसे 1100 स्वर्ण मुद्राएं नहीं दी तो मेरी वाणी मिथ्या हो जाएगी, और हरिश्चंद्र जैसे लोग झूठ बोलने लग जाएंगे तो फिर सत्य बोलेगा कौन? एक डॉम आया। डॉम मीन्स जो शमशान में मुर्दा जलाने के जो टैक्स के रूप में कुछ पैसे वसूलता है, उसे डॉम कहते हैं। उसने खरीद लिया 500 स्वर्ण मुद्राओं में। टोटल 1100 होगी, 500 पत्नी की, 500 खुद की, 100 पुत्र की। 1100 स्वर्ण मुद्रा सूर्य अस्त होने के पहले चढ़ा दिया चरणों में श्री विश्वामित्र जी के। महाराज मैं आपके ऋण से उऋण हो गया। देखो पहले के राजा लोग, पहले कैसे लोग थे कि वो ऋणी नहीं रहना चाहते थे। 1 रुपए किसी का लिया है तो वापस करने की भावना थी। और आज के जमाने में आप किसी को 1000 रुपए दीजिए और 10 दिन बाद मांगिए, भैया जरा 1000 रुपए लिया था आपने 2 दिन का कहकर, अब हमें जरा वापस करो, जरूरत है। तो वो सामने वाला क्या कहता है, हम खा के भागे जा रहे हैं क्या? दशरथ जी की पत्नी ने कमरे में ही तो बोला था, कैकेयी माँ ने, राम को वनवास भेजो। कोई और थोड़ी सुनने वाला था, कोई कैमरा थोड़ी लगा था, मना कर देते। पर नहीं, कोई ना सुन रहा हो पर फिर भी भगवान सुन रहे हैं। इंसानों से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान को साक्षी मानकर देखिए कि आपकी हर बात सही या गलत, धर्म या अधर्म, भगवान सुन भी रहे हैं और भगवान देख भी रहे हैं। हाँ, इसलिए गलत करने से बचिए, क्योंकि भगवान सबके साक्षी हैं। हरिश्चंद्र की पत्नी, हरिश्चंद्र बिक गए भरी सभा में। अब क्या हुआ? भरे दरबार में, समाज के बीच में, शमशान में, काशी में आज भी वो हरिश्चंद्र घाट है जहां मुर्दों की आज भी अंतिम संस्कार भरी मात्रा में होती है। गंगा के किनारे जो भी शमशान में आता
टैक्स लेकर कफन लेकर के और मुर्दे को जलाने की परमिशन देते। पहनना ओढ़ना क्या था, कफन लपेट लेते, कफन पहन लेते, बस वही था। ना खाने की व्यवस्था, मुर्दे के पास जो पिंडदान करने के लिए वहां कुछ ला के रख देते खाने पीने का, वो खाकर एक राजा जीवन गुजार रहा है। क्यों, किसके लिए? धर्म के लिए। मुर्दे को जब अंतिम संस्कार करने जाते हैं ना, तो वहां पर शमशान में पिंडदान होता है छोटा सा। कोई चावल का पिंड बनाता है, कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार, तिल का, कोई बादाम का, कोई काजू का। तो जो वहां पिंड बना के रख दिया करते थे, उन्हीं को खाकर हरिश्चंद्र अपना जीवन गुजारते थे। पैसों का नहीं होगा कि आपने कितनी तिजोरियां भरी, बैंक बैलेंस कितना बनाया। हिसाब आपके सोना चांदी का नहीं होगा, आपने कितने तोला सोना खरीदा, कितने तोला सोना इकट्ठा किया। हिसाब आपके पड़ोसियों का नहीं होगा, गाड़ी कितनी खरीदी, बंगला कितने बनाए, हिसाब इसका नहीं होगा। हिसाब इसका होगा कि आपने इन 100 सालों में, 50 सालों में धर्म का पालन कितने % किया, धर्म का अनुसरण कितना किया, धर्म के रास्ते पर कितना चले। हिसाब इस बेस पर होगा। ऐसी भागवत कथा के लिए आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पैसों के आधार पर हिसाब ना होगा आपका कि आपके पास कितना पैसा था या कितना पैसा है, ना, कितना धर्म है। इसलिए जब आदमी मरता है तो क्या लेकर जाता है? पत्नी, पुत्र, परिवार सब यहीं छूट जाते हैं, सबके साथ में जाता है। तो सिर्फ धर्म, धर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा, सिर्फ हमारा धर्म हमारे संग जाएगा। इसलिए धर्म की खेती करो, धर्म की पूंजी इकट्ठी करो।